सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुरा, मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने को, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि हो। भगवान के बाल स्वरूप का सब आनंद ले रहे, बस एक ही व्यक्ति परेशान है और वो है चंद्रमा। और कह रहे हैं प्रभु देखो आपके स्वरूप का सब रस पान कर रहे हैं और मैं अभागा। भगवान ने कहा तुम अभागे क्यों? बोले ये सूर्य देव आगे बढ़ ही नहीं रहे, मेरी बारी आई नहीं रही। भगवान बोले देखो चंद्रमा, अभी तो हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, सूर्य का हम पर ज्यादा अधिकार है, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा? भगवान ने कहा द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, द्वापर में हम चंद्र वंश में जन्मेंगे, तब तक मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूंगा? मेरा धैर्य टूट जाएगा नाथ। भगवान ने कहा देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, लेकिन कोई हमें राम सिंह कह के नहीं पुकारेगा, सब हमें रामचंद्र कह के पुकारेंगे, इसलिए हम आपको अपने नाम का आश्रय दे रहे हैं। भगवान ने अपने नाम का आश्रय चंद्रमा को दिया, लेकिन हम सबके पास भी तो प्रभु के नाम का ही आश्रय है ना। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव सुमति अनुरूपा। वशिष्ठ जी ने नाम रखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक पावन विश्राम। हम भारतीयों का आधार क्या है? प्रभु का नाम ही तो आधार है ना। आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, बहुत दर्द होता है घुटनों में तो हाय राम कहते हैं, और जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वो सुबह सुबह मत्थे लग जाता है तो हे राम कहते हैं, और जब दुनिया से चलते हैं तो पीछे हमारे सजन राम नाम सत्य कहते चलते हैं ना, है ना। और यहाँ हमारे देश के नेताओं की बुद्धि का दिवाला पिट गया, उनको राम के होने का प्रमाण चाहिए। वो कहते हैं कौन से तुम्हारे राम ने इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री हासिल की थी बताओ? अरे मैंने कहा वो राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में, राम नहीं मिलते, राम मिलते शबरी के, कहाँ मिलते? राम मिलते हैं जटायु के भाव को, राम मिलेंगे अंगद वाले, राम मिलेंगे मर्यादा में, बोलो ना, राम मिलेंगे मर्यादा में जीने में, और राम मिलेंगे हनुमान के दर्शन कर सको तो करो। राम मिले तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनसुईया की पावनता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे पैरों में। तुम देखना चाहो तो देखो, ये रोम रोम में रमे राम, भारतीयों का पराजित पौरुष का प्रतीक है राम। अरे तुमने कितनी तरक्कियां की, लेकिन आज भी तुम नर्मदा के तटों पर उन वन्य प्रांतों में नहीं पहुंच पाए जहां वनवासी विधूतियां चारपाई के पाए पकड़ के संतानों को जन्म देती हैं। कोई दाई नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, हे राम कहकर वो ऐसी औषधि का पान करती हैं और अपनी संतानों पे को धरती पर ले आती। यहाँ सुख दुख की गर्म
दोपहरी में अगर हमारे लिए कोई छत्र छाया है तो वो हमारे राम है, अपराजित पौरुष का प्रतीक। हम कभी नहीं डरे, हम कभी नहीं घबराए। इस देश पे पापियों ने राज किया, हम गुलामों की गुलामी करते रहे, लेकिन हमने दिल्ली के दरबार में सर नहीं झुकाया। अयोध्या नाथ को ही अपनी सरकार माना। फतेहपुर सीकरी से निमंत्रण आए तो तानसेन तो गए पर हरिदास नहीं गए, तुलसीदास नहीं गए। संतों ने कहा संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। संतन को कहां सीकरी सो काम, हम जाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार। तुलसी कहाँ होंगे अब मन के मन सब दार। अगर हमें चाकरी करनी है तो हम मलमूत्र की पोटलियों के ये शरीर धारण करेंगे, लोगों की चाकरी क्यों करेंगे। हम तो अपने अयोध्या नाथ अवधनाथ की चाकरी करेंगे। राजनैतिक गुलामी झेल गए हम, लेकिन हमने अपनी आत्माओं को गुलाम नहीं होने दिया। हमारा आधार हमारे राम रहे, उनका नाम रहा, अपराजित पौरुष का प्रतीक। तो राम हमारी अस्मिता की चादर है। और आज तुम कहते हो कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारे रोम रोम में रमे राम, सरयू की उस जलधारा में हमारी संतानों का खून बहा है। किसी दूसरे का धर्म स्थान नहीं मांग रहे, हम अपने राम लल्ला का मंदिर चाहते हैं। क्योंकि मेरे राम लल्ला टाट में बैठे हैं तो हम टाट कैसे काट सकते हैं। सारी जाति विभक्त कर दी तुमने, यहाँ जातियों में बटी हुई हिंदू जनमानस। कदाचित तुम अपने गौरव को अपनी जाति समझते हो, और जिस दिन तुम ये कहोगे कि हम राम के हैं, राम हमारे हैं, इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो लोग मुझे कहते हैं कि दीदी माँ प्रमाण चाहिए उनको। हमने कहा मुझे स्मरण आ रहा है जब नील और नल के द्वारा सेतु बंधन किया जा रहा था, तो भगवान ने देखा कि मेरे नाम के पत्थर तैर गए, थोड़ा मैं भी प्रयत्न करूं। एकांत में गए प्रभु और एक पत्थर उठाया, उसको छोड़ा, वो डूब गया। प्रभु राम घबराए कि अरे किसी ने देख तो नहीं लिया। देखा इधर उधर कोई नहीं है। दूसरा पत्थर उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। तीसरा पत्थर उठाया, उसे छोड़ा, वो भी डूब गया। पीछे मुड़ के देखा, हनुमान जी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान तुम कब से खड़े हो। हनुमान बोला जब से पहला डूबा तब से खड़ा हूं। भगवान बोले देखो हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तर गए और मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। हनुमान बोले प्रभु ये कौन सी आश्चर्य की बात है, जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे नाथ, डूबना उसकी नियति बन जाएगा, जिसको आप ही ने छोड़ दिया। ये जो भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं ना, ये भगवान के हाथ से छूटे पत्थर हैं, डूबना ही इनकी नियति है। और मैं आप सबसे एक ही बात निवेदन करूंगा राम कथा के प्रसंग में, कि अगर राम को पाना है तो दुनिया ना बदलो, स्वयं को बदलो। अपनी धीरता जगाओ, अपना धैर्य जगाओ। मेरे राम केवटों के, मेरे राम निषादों के, मेरे राम शबरियों के, मेरे राम परित्यक्ताओं के। एक पाषाणी को कल्याणी बनाने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है। हमारे नौजवान बच्चे कहते हैं कि हमें 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 भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हम मानते नहीं है। हमने कहा ना मानो भगवान, लेकिन अगर मानव भी मानोगे तो देखो देखो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लंका की छाती पे चढ़ गए। चाहते तो अपने मामा के यहाँ की फौजें मंगा सकते थे, कौशल राज तो पास ही था ना। नहीं कहीं किसी राजा की उन्होंने सेना मंगाई, कोलों को, भीलों को, बानरों को, सबको एकत्रित किया, छोटी छोटी शक्तियों को उन्होंने एकत्रित किया और विश्व की दुर्दमनीय शक्ति के साथ टक्कर ले ली। किसके लिए? जानकी के सम्मान की रक्षा के लिए। कोई ऐसा पति, कोई ऐसा प्रेमी मिल सकता है? बोलो ना। केवट की चिरोरी झेल ली, शबरी के जूठे बेर खाए,
वो मेरे राम। इसलिए मैं कब सब हिंदू जाति को एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूं कि इस जातीय अहंकार को छोड़ो हिंदुओं, इन दीवारों को तोड़ो। तुम्हें पोखर बनना शोभा नहीं देता, तुम बड़ा विराट सागर हो। भगवान की उस दृष्टि को पहचानो। हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे और राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम श्री राम मंदिर बना के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान हैं, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। ऐसे राम का जो शख्स भक्त नहीं है कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। और हम बोलो ना, संभव कैसे होगा? दीवारें तोड़ोगे जब, क्षुद्रताओं का त्याग करोगे जब, विराट भाव के धनी बनोगे जब, तीर्थ यात्रा मेरी बनवासी के साथ खड़े होके पूरी होगी, तय करोगे। एक भी भूखा नहीं रहेगा, एक भी प्यासा नहीं रहेगा। मेरी रोटी मेरे व्यंजन कुत्ते खा खा के उल्टियां करते हैं और मनुष्य के बच्चे कूड़े में से दाने बीन कर खाते हैं। मैं तय करूंगा कि मेरे भोजन में से बहुतों का हिस्सा होगा और जब तक मैं उन मुखों तक, भूखे पेटों तक अन्न नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तय करो देवियों, तुम अलमारियां खोलती हो और आधा घंटा लगाती हो तय करने में कि आज क्या पहनूंगी। इसका मतलब तुम पे बहुत ज्यादा है। वहां पहुंचाओ जहां तन अब भी नंगे हैं। उसी दिन, जिस दिन तुम्हारा विराट भाव आएगा, उस दिन इस देश में राम राज्य आएगा। इसीलिए मैं आह्वान करती हूँ, चलो मेरे साथ, चलोगी? हाँ? घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। अगर मेरा गौरव मेरे देश के साथ ना जुड़ा तो मेरा जीना व्यर्थ है और मेरा राष्ट्र मेरे राम से है। इस देश की सनातन सत्ता का संस्थापन। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।